Hello everyone, welcome to the Learning Exit. I am Harsh Pruthi. So आज हमने देखा SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम था डे 1। तो जिन जिन का एग्जाम था आई होप आप सबका अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं एंड अपनी शिफ्ट नंबर ज़रूर मेंशन करिएगा। सो आज हम देखेंगे चारों शिफ्ट जो आज हुई है SBI क्लर्क प्रीलिम्स की, उनका एनालिसिस देखेंगे हम कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं आज एंड क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का वो भी हम देखेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है SBI क्लर्क प्री कल परसों, उनके लिए खासकर आप लोग एनालिसिस आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं देखना होता है। आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रहिए। एक रफ आइडिया ले सकते हैं जैसा कि इस वीडियो में दिया जाएगा, रफ आइडिया कि क्या क्या टॉपिक्स आए, कितने क्वेश्चंस रफली आए हैं किस टॉपिक से एंड क्या ऑलमोस्ट लेवल रहा है। इतना आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर से ज़्यादा नहीं देना है, पूरा पूरा दिन आपको नहीं देखने एनालिसिस सॉरी आपको एनालिसिस नहीं देखने इतने ज़्यादा। आगे आने वाले दिनों में के लिए भी आई वुड सजेस्ट दिस कि आप आधे से 1 घंटा ही देखिए बस मैक्सिमम। तो कल भी हम लेके आएंगे सेम ऐसे ही एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एनालिसिस ऑफ डे 1। चारों शिफ्ट का हम देखेंगे। सबसे पहले शिफ्ट 1, इसमें रीजनिंग का देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कह सकते कि इतने ही थे, बिकॉज आप लोगों को पता है सोर्स सिर्फ वही होता है कि जो लोग एग्जाम दे के आते हैं वही बताते हैं। उनको भी एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं रह सकता, बिकॉज उनको एग्जाम पे फोकस करना होता है। अब ये तो याद नहीं रह पाता कि कितने क्वेश्चन थे किस टॉपिक से एग्जैक्टली। एक रफ आइडिया ही मिला है हमें एंड वही चाहिए होता है, एग्जैक्ट जानना भी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट 1 में रीजनिंग में पजल्स आई थी। पहली एक पजल थी सर्कुलर पजल, इसमें 8 लोग थे, एवरीवन फेसिंग इनसाइड। 5 क्वेश्चन इस पे थे। देन एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, 8 बॉक्सेस थे, उनको अरेंज करना था, इस पे 5 क्वेश्चन। देन एक डबल लीनियर पजल, मतलब 2 पैरेलल रोज, इसमें 6 पीपल इन ईच रो, पीपल इन 1 रो फेसिंग नॉर्थ, अदर रो फेसिंग साउथ, जो हमने देखी हुई है। इस पे 5 क्वेश्चन थे। देन नॉर्मल लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, इसमें 8 लोग नॉर्थ फेसिंग, इस पे 5 क्वेश्चंस। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हमारे लेटर नंबर एंड सिंबल वाला होता है, उस पे 5 क्वेश्चंस। देन इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चंस। सिलोजिज्म के 3-4 क्वेश्चन एंड मिसलेनियस में 2 क्वेश्चंस थे। एक था मीनिंगफुल वर्ड बनाना था 4 लेटर से, NEST से, एंड एक था कंडीशन वर्ड में आपको पेयर ऑफ लेटर्स बताने हैं जिनके बीच में एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेटर्स हो, जितने की उनमें अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप सबने देखे होंगे। ये था एक रफ आइडिया रीजनिंग का शिफ्ट 1 का। इसमें लेवल जैसा कि हमें देखने को मिला है, बोला गया है, वो था इजी टू स्लाइटली मॉडरेट। स्लाइटली मॉडरेट इजी टू स्लाइटली मॉडरेट ही था। जिन जिन का शिफ्ट 1 में था वो लोग कंफर्म कर सकते हैं कि क्या लेवल लगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट 1 में क्वांट सेक्शन कैसा आया था। क्वांट में एक DI आई थी, बार ग्राफ आया था, इस पे 5 क्वेश्चन थे। एक केसलेट आया था 5 क्वेश्चन का। प्री में भी केसलेट्स आ सकते हैं, बट लेवल इजी रहता है, डुएबल होते हैं कैसलेट्स। फिर 5 मिसिंग सीरीज आई थी, देन 10 सिंप्लीफिकेशन एंड 10 अरिथमेटिक। आप लोग देख सकते हैं क्वांट में क्या क्या DI, कैसलेट, मिसिंग सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक सारे टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे भी लेवल इजी टू स्लाइट मॉडरेट ही था, स्लाइट मॉडरेट। आई होप अटेम्प्ट्स अच्छे हुए होंगे आप लोगों के।
देन शिफ्ट 1 में इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में आरसी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक पे। इस पे 7 से 8 क्वेश्चंस थे। देन वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस आए थे 5 से 6 क्वेश्चन। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5-6 क्वेश्चंस। देन क्लोज टेस्ट आया था स्लीपिंग रूटीन या स्लीपिंग हैबिट्स पे बेस्ड। इस पे 6-7 ब्लैंक्स थे इसमें। एंड एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस के टाइम करे ही होंगे जरूर। तो यहाँ पे भी लेवल इजी ही रहा, बस इंग्लिश में थोड़ा ध्यान एक्यूरेसी का रखना होता है कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेने होते। सो ये था शिफ्ट 1 का एनालिसिस। शिफ्ट 1 में हमने देख लिया क्या क्या टॉपिक्स आए हैं एंड क्या लेवल रहा। नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट 2 पे। तो रीजनिंग देख लेते हैं शिफ्ट 2 की। तो यहाँ पे एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल आई थी लीनियर में। तो आंसर जो सुनने को मिला है कि 17 थे पर्सन्स जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो लोग बता सकते हैं आपका क्या आंसर आया था। तो इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आए थे। देन डेज बेस्ड एक पजल थी 7 डेज ऑफ द वीक, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। देन एक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट था, पीपल सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर एंड ऑन द कॉर्नर्स एंड सम फेसिंग इन सम फेसिंग आउट, इस पे 4-5 क्वेश्चन थे। देन कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, जो हमारी रैंकिंग होती है कि वन इज ग्रेटर देन द अदर, वो वाले क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस। देन सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन। देन इनइक्वालिटी के 3 से 5 क्वेश्चन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोर्स नहीं पता है। देन ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, अल्फान्यूमेरिक के 4 से 5 क्वेश्चन थे। यहाँ पे एक चेंज था, 4 से 5 जो हमारे 5 वर्ड्स होते हैं, अलग अलग वर्ड्स, उन पे बेस्ड आया था अल्फान्यूमेरिक, ना कि लेटर नंबर सिंबल वाला। देन एक वर्ड आया था मिस फॉर्च्यून, इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करके बताना था कि 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड 5th फ्रॉम राइट के बीच में अल्फाबेट सीरीज में कितने आते हैं लेटर्स। तो आई होप ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ लेवल इजी ही बोला गया है, काफी लोगों ने कहा इजी लेवल ही था। स्लाइट मॉडरेट भी कह सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इजी टू स्लाइट मॉडरेट कह सकते हैं। बट काफियों ने 35-30 प्लस करे हैं अटेम्प्ट, तो आई वुड से इजी ही थी। तो ये थी शिफ्ट 2 की रीजनिंग। नेक्स्ट शिफ्ट 2 में हम क्वांट देख लेते हैं। सो क्वांट में आया था एक डबल वेरिएबल वाला लीनियर ग्राफ DI। देन रॉन्ग सीरीज आई थी यहाँ पे। सो फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा था मिसिंग सीरीज थी, सेकेंड शिफ्ट में रॉन्ग सीरीज आई थी। यहाँ पे 12 सिंप्लीफिकेशन एंड 13 अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में 2-3 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के भी थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चन आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका यहाँ पे रॉन्ग सीरीज थी और डबल वेरिएबल लीनियर ग्राफ था, तो लेवल थोड़ा मॉडरेट की तरफ था, इजी टू मॉडरेट, तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी कह सकते हो आप, इसलिए लीनिंग टुवर्ड्स मॉडरेट कहेंगे इसको। सो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट्स उस हिसाब से ही करे होंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लिया होगा जल्दी के चक्कर में। नेक्स्ट शिफ्ट 2 की इंग्लिश देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आरसी आया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, इसके 8 क्वेश्चंस थे। देन एरर डिटेक्शन के 5 से 7 क्वेश्चन, देन क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड वर्ड स्वैप। सो काफी टॉपिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही है शिफ्ट 1 और 2 में इंग्लिश में, तो एंड शिफ्ट 1 के जैसे यहाँ भी लेवल इजी ही था। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स जरूर बताइए, अपनी शिफ्ट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये था शिफ्ट 2 का एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट 3 पे। शिफ्ट 3 में रीजनिंग में देखते हैं। तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल आई थी यहाँ भी, इसमें 3 से 5 क्वेश्चन। देन सर्कुलर पजल आई थी, 8 पीपल एवरीवन फेसिंग इनसाइड, इस पे 5 क्वेश्चन। देन फ्लोर बेस्ड पजल 8 फ्लोर्स, यहाँ पे 5 क्वेश्चन। देन मंथ बेस्ड पजल 4 मंथ्स एंड उनमें ईच मंथ में 2 डेट्स 5th and 20th ऑफ ईच ऑफ द 4 मंथ्स, इसमें अरेंज करना था।
इस पे 5 क्वेश्चन थे। देन कंपैरिजन बेस्ड पजल जो हमारी रैंकिंग वाली होती है उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। देन इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 3, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 1 या 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे न्यूमेरिक सीरीज आई थी, ना कि अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जैसे 3 डिजिट्स के हमें 5 नंबर्स दिए हुए थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। देन एक अल्फाबेट सीरीज का आया था, लेटर्स बिटवीन द 2 लेटर्स, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। सो ये था रीजनिंग ऑफ शिफ्ट 3। यहाँ लेवल आप लोग कह सकते हैं इजी टू स्लाइटली मॉडरेट। आई होप अटेम्प्ट्स अच्छे रहे होंगे सबके। तो ये था शिफ्ट 3 रीजनिंग। नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट 3 की क्वांट पे। सो क्वांट में अगेन डीआई आया था, लीनियर डीआई, फ्रूट्स पे बेस्ड था लीनियर डीआई। देन अगेन मिसिंग सीरीज इस शिफ्ट में फिर से आ गया, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के। देन 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन एंड क्वांटिटी कंपैरिजन के 2 से 4 क्वेश्चन। तो क्वांटिटी कंपैरिजन वी नो अरिथमेटिक का ही पार्ट है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 12 से 14 क्वेश्चन आए हैं अरिथमेटिक के। तो यहाँ लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा आपको किस शिफ्ट में कैसा लगा लेवल किस सेक्शन का। तो ये था शिफ्ट 3 क्वांट। देन शिफ्ट 3 में इंग्लिश देख लेते हैं। सो एक आरसी आया था कोरल रीफ के प्रोटेक्शन पे बेस्ड, थीम पे बेस्ड, यहाँ पे 7 क्वेश्चन। देन एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्लाइड चेंज था कि आपको ये नहीं बताना किस पार्ट में एरर है, आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर नहीं है। तो ये ध्यान से डायरेक्शंस पढ़नी होती हैं। देन क्लोज टेस्ट आया था 5 से 6 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, वर्ड यूजेज 5 क्वेश्चन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन। तो काफी आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कि सिमिलर ही रहे हैं तीनों शिफ्ट्स में इंग्लिश की, एंड यहाँ भी लेवल इजी ही था। चलिए, तो ये था शिफ्ट 3। अब चलते हैं शिफ्ट 4 पे। तो शिफ्ट 4 में रीजनिंग में डबल लीनियर पजल आई थी एक, इस पे 5 क्वेश्चन। डेज बेस्ड पजल वहीं 7 डेज ऑफ द वीक, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। बॉक्स बेस्ड पजल, इस पे 5 क्वेश्चन। अगेन कंपैरिजन रैंकिंग पजल वाले 3 क्वेश्चन। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन यहाँ पे आई 4 क्वेश्चन एंड एक वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ भी लेवल इजी टू स्लाइट मॉडरेट कह सकते हैं या मोस्टली इजी ही कहेंगे। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, वो तो इंडिविजुअल पे ही। सो अगर हम रीजनिंग की बात करें, चारों शिफ्ट्स का हम देख चुके हैं क्योंकि पजल्स में हमने देख लिया मोर और लेस सेम ही रहा है। एक आध पजल किसी में डबल लीनियर आई है, 2 में आई है डबल लीनियर, 2 में डेज बेस्ड आई है, 2 में बॉक्स आई है, कंपैरिजन वाली आई है। बाकी सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शन एंड अल्फा न्यूमेरिक ये तो हमें ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिला है। एक आध क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज। सो बट मोस्टली रीजनिंग में हमने देखा है लेवल इजी टू स्लाइटली मॉडरेट ही रहा है। तो आई होप आप लोगों का अच्छा रहा होगा रीजनिंग। अटेम्प्ट्स अपने ज़रूर बताइएगा। देन चलते हैं शिफ्ट 4 की क्वांट पे। तो यहाँ पे एक टैबुलर डीआई आया था, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। देन यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक सीरीज आई थी 5 क्वेश्चन। तो हमने पहले 3 शिफ्ट्स में देखा सीरीज आई थी, यहाँ पे सीरीज नहीं आई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आई थी। एंड सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन और एक कैसलेट आया था प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। रेड बॉल्स ग्रीन बॉल्स ऐसे कुछ था, आई होप आप लोग कंफर्म कर सकते हैं क्या था एग्जैक्ट। सो इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन थे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अरिथमेटिक काफ़ी आया है। तो यहाँ भी लेवल इजी टू स्लाइट मॉडरेट ही कहेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव में भी हो सकता है, वो आप लोग कंफर्म बता दीजिए जिन्होंने दिया है। तो क्वांट का अगर हम चारों शिफ्ट्स का देखें तो
DI एक तो आया ही है DI, 2 शिफ्ट में हमने कैसलेट भी देखा है, 2 शिफ्ट में मिसिंग सीरीज आई है, एक में रॉन्ग सीरीज आई है और एक में क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफिकेशन सब में 10 के अराउंड ही क्वेश्चंस आए हैं एंड अरिथमेटिक हमने देखा 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं इस बार। सो ये था क्वांट। अब चलते हैं शिफ्ट 4 की इंग्लिश पे। सो इंग्लिश में RC आई था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे RC पे बेस्ड, देन एरर डिटेक्शन के 5, देन क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, देन वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ भी लेवल इजी ही रहा, इजी टू स्लाइट मॉडरेट कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, इजी टू स्लाइट मॉडरेट यहाँ पे इंग्लिश, बाकियों में इजी ही थी। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने देखा है 7 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं, हमें पता ही है। देन क्लोज टेस्ट सब में देखने को मिला है, एरर डिटेक्शन सब में मिला है, वर्ड स्वैप मिला है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो ये सब में देखने को मिले हैं एंड लेवल मोर और लेस इजी ही था, इजी टू स्लाइट मॉडरेट ही रहा है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा अटेम्प्ट। तो एक बार लेवल हम कंपेयर कर लेते हैं क्या क्या लेवल्स रहे हैं। बाकी इंडिविजुअल बेसिस पे लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, एग्जैक्ट तो कुछ एब्सोल्यूट तो नहीं होता लेवल, तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सो रीजनिंग का हम देखते हैं इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट एंड इजी टू मॉडरेट। तो यहाँ पे था स्लाइटली मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब यहाँ पे स्लाइटली मॉडरेट। सो क्वांट देख लेते हैं, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, यहाँ पे बस थोड़ा सा रहा मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मॉडरेट, देन यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। सो 3 शिफ्ट्स में क्वांट वाज इजी टू मॉडरेट एंड इंक्लाइन टूवर्ड्स इजी, बस एक शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट रहा। सो वो नॉर्मलाइजेशन में आई होप हो जाएगा। देन इंग्लिश इजी या इजी टू मॉडरेट, इजी एंड इजी टू मॉडरेट। तो इंग्लिश मोर और लेस इजी ही रही है। सो आई होप अटेम्प्ट्स अच्छे रहे होंगे आप लोगों के। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं इजी टू मॉडरेट ही रहा है पेपर, स्लाइट मॉडरेट की तरफ ही बोलेंगे हम इसे बस। और कुछ खास न्यू देखने को नहीं मिला हमें ऐसा कुछ आज के प्री एग्जाम में। तो ये था डे 1 का एनालिसिस फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आई हैव ट्राइड टू कंबाइन, क्योंकि हर एक जगह पे आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलता है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए थे, सो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। सो आई हैव ट्राइड टू कंबाइन ऑल दोस कि जहाँ से मुझे जेन्युइन लगा कि यही आ रहा है सब में, सो वही रखा है, इसीलिए थोड़ा वेरिएशन रहा है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि आपको एनालिसिस डीप में नहीं देखना होता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी शिफ्ट में, किसी दिन में, किसी शिफ्ट में क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या लेवल आएगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। सो इतना कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप आज के क्वेश्चंस जो आए हैं वो अटेम्प्ट करिए, आप सॉल्व करिए, तो उससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। इट्स बेटर कि आप एक अंदाज़ा ले लीजिए बस और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, फोकस्ड रहिए और एग्ज़ाम के टाइम काम रहिए, काम रह के एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा एग्ज़ाम होगा। पैनिक नहीं करिए कि इस शिफ्ट में क्या आ रहा है, आपको उससे मैटर नहीं करता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है बस। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्ज़ाम है, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। Do like, share and subscribe to the Learning Hazel. Thank you.